हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ए और बी दो अवयव इस तरह से हैं कि इनको सत्यापित इस तरह से करना है कि ए गुणा में बी, ये दोनों अवयव गुणा के रूप में और इसका परिवर्त ले रहा है, ये बराबर है बी का परिवर्त गुणा में ए का परिवर्त। जहाँ पे ए अवयव परिभाषित है, 1 - 4 3 इसके अवयव है, मतलब 3 पंक्तियां है, एक स्तंभ है। और दूसरा अवयव बी इस तरह से परिभाषित है, -1 2 और 1, मतलब एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है। इसको अब हम लोग बोलते हैं स्तंभ अवयव, इसको बोलते हैं पंक्ति अवयव। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि मान लो ए अवयव जिसका क्रम हमने बोल दिया p गुणा q का है, और बी अवयव जिसका क्रम हमने बोल दिया m गुणा n का है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो इसके लिए आवश्यक ये है कि m बराबर होना चाहिए q के, मतलब इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो अवयव c बनने वाला है उसका क्रम इसकी पंक्ति p और इसका स्तंभ n के बराबर आने वाला है। अब देखो, ये तो हम लोग वेरीफाई करते हैं, मतलब देखते हैं कि हमारा जो अवयवों का गुणन जो है संभव भी है कि नहीं है। तो पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम, अगर ऐसा है तो हम लोग गुणा कहते हैं कि गुणा तो संभव है। गुणा करने का फिर नियम आता है। तो गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले अवयव की पहली पंक्ति को दूसरे अवयव की पहली पंक्ति से गुणा करेंगे। इस तरह से फिर पहली पंक्ति को हर एक स्तंभ से गुणा करते जाएंगे और अवयव लिखते जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति का नंबर आएगा, दूसरी पंक्ति को हर एक स्तंभ से गुणा करते जाएंगे। इस तरह से हम लोग पंक्तियों का स्तंभों से गुणा करते हुए एक एक अवयव को लिखते हैं। तो देखिए, अब चलते हैं सवाल में। सवाल में इससे पहले हम लोग ये भी बता देते हैं परिवर्त का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि एक अवयव है ए बी सी डी, अगर मेरे को इसका परिवर्त ज्ञात करना है, जिसको हम लोग ए डैश से भी निरूपित कर सकते हैं और ए टी से भी निरूपित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी पंक्ति को स्तंभ बना दो। ए बी पहली पंक्ति थी, पहला स्तंभ बन गया। सी डी दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बन जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। तो देखिए, ए अवयव को लिखते हैं। यहाँ पे देखो, ए अवयव दे रखा है, स्तंभ अवयव है 1 - 4 और 3, ये अवयव बन जाएगा। फिर हम लिखते हैं बी अवयव को, तो बी अवयव क्या है, -1 2 1, ये अवयव बन जाएगा। फिर अपने को ए डैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ए डैश निकाल लेते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए का परिवर्त, मतलब ये एक ही स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दो, 1 - 4 और 3। इसी तरह बी डैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो बी डैश में देखो एक ही पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो। तो यहाँ पे देखो -1 2 और 1, ये अपने को बी डैश मिल गया। अब देखो, एक एक करके हम लोग पक्ष को हल करते हैं। पहले हम लोग बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। बाएं पक्ष को LHS भी बोलते हैं। तो ये बन जाएगा, अपने को निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी डैश, मतलब ए बी को पहले गुणा करना है, फिर उसका परिवर्त निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग कर देते हैं ए बी। ए बी कैसे करेंगे, पहला अवयव उठा के लाएंगे 1 - 4 और 3, फिर दूसरा अवयव उठा के लाएंगे -1 2 और 1। तो देखिए, यहाँ पे इसका क्रम होता है 3 × 1 का, इसका क्रम है 1 × 3 का, मतलब इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है, मतलब गुणा तो संभव है। अब देखिए, गुणा करते कैसे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, इसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 1 × -1, ये बन जाएगा अपने पास -1। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव बन गया। फिर आगे चलते, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो 1 × 2, तो ये बन जाएगा 2 के बराबर। ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव बन गया। फिर 1 को गुणा करेंगे 1 से, तो अगले वाला अवयव बन जाएगा। इसी तरह -4 को इन सारे अवयवों से गुणा करेंगे, तो 4 -8 और -4, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 -8 और -4। इसी तरह हम लोग 3 को गुणा करते जाएंगे इसको, तो -3 6 और +3, ये बनेगा -3 6 और +3। तो इस तरह से अपने पास ये अवयव बन गया, जिसको हमने कहा कि ये बराबर है ए बी के। अब देखो, ए बी का परिवर्त हमें निकालना है, तो ए बी का परिवर्त कर देते हैं, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। पहली पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदला, ठीक है। इसी तरह दूसरी पंक्ति है 4 -8 -4, इसको स्तंभ में बदल दिया। तीसरी पंक्ति है -3 6 और 3, इसको भी तीसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह से ये तो आ गया LHS का मान। अब निकालते हैं RHS का मान। तो RHS में हमें निकालना है बी डैश गुणा में ए डैश। तो बी डैश तो किसके बराबर है, ये हमने निकाला था -1 2 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा -1 2 1 के बराबर, ये आ गया। फिर उसके बाद इसको गुणा किससे करते हैं, ए डैश से। ए डैश क्या निकाला था, 1 - 4 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 4
3 और ये किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, बी डैश गुणा में ए डैश का। तो देखिए यहाँ पे इसकी पंक्ति इसका क्रम हो जाएगा 3 गुणा 1 का और इसका क्रम हो जाएगा 1 गुणा 3 का, मतलब गुणा तो संभव है। अब देखिए गुणा करते हैं, -1 को इस पूरे स्तंभ से गुणा, पूरी पंक्ति से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा इस तरीके से, -1 गुणा में 1, इस तरीके से इसको इससे गुणा करेंगे, पहले -1 आ जाएगा, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 को -4 से गुणा करेंगे -8 आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 1 को इस पूरे एक एक करके गुणा करेंगे तो 1 -4 और 3, ये अपने पास आ गया RHS। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला अवयव और ये वाला अवयव आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि ए बी पूरे का गुणा का परिवर्त ये बराबर होता है बी का परिवर्त गुणा में ए का परिवर्त। और हमें देखो यहाँ पे यही तो सिद्ध करके बताना था, तो मुख्य उदाहरण की मदद से हमने ये सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।